द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लिंचिंग की घटनाएं आपने कई सारी सुनी होंगी और 2014 के बाद ही आपको लिंचिंग शब्द सुनने को मिला होगा। लिंचिंग माने भीड़ ने घेर कर किसी को मार दिया और लिंचिंग में मारे जाने वालों की सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। हम ये सवाल आज क्यों उठा रहे हैं, हम ये बात आज क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को लेकर जो बातें कही वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक घटनाक्रम जो ताजा है वो भी आपको हम बताना चाहते हैं। ये कहीं दूर से नहीं आया है, ये बीजेपी शासित राज्य असम से मामला आया है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बेशक जहां होती है वहां पर लिंचिंग वो भी मुसलमानों के साथ ये आम बात हो जाती है। हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अब बात कर ले असम की, तो यह दर्शाता है किस तरीके से वहां मॉब लिंचिंग हुई, कैसे लोगों को मारा जा रहा है भीड़ के द्वारा। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक ट्वीट हमारे सामने है, जिस ट्वीट को अली सौरभ ने ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदे लिखा कि 25 जुलाई को दारुल अमन के असम में, मतलब दारुल अमन एक जगह है, वहां के असम में हिंदुओं द्वारा 6 मुसलमानों की लिंचिंग की गई। एक मुसलमान की निर्मम हत्या कर दी गई, 5 अन्य मुसलमानों की हालत गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। अब बताइए जरा, मुसलमानों को मारने में, मुसलमानों के साथ प्रताड़ना करने में, उनकी दाढ़ी खींचने में, उनसे जय श्री राम बुलवाने में, उनसे आधार कार्ड मांगे जाने पर, ना देने पर मारने में, ये मामले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है। उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे तो सरकार द्वारा हमें इनाम दिया जाएगा, बलात्कारी होंगे तो हमको माला पहनाई जाएगी और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा हमें संस्कारी पुरुष बताया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मैं किस मामले की बात कर रहा हूं। मैं गुजरात मामले की बात कर रहा हूं, मैं बिल्किस बानो के मामले की बात कर रहा हूं, जो गर्भवती महिला जिसके साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद उसके दोषी छूट जाते हैं तो उनको फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है, मिठाई बांटी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा कहा जाता है कि संस्कारी पुरुष है। यानी जो मुसलमानों के साथ अन्याय करेंगे, जो गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप करेंगे, उसके परिवारजनों को जान से मार देंगे, वो कैसे संस्कारी हो जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए। ये लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वो तस्वीर भी हमारे सामने आई है। वो तस्वीर ऐसी है कि पूर्ण रूप से आपको हम दिखा नहीं सकते, ऐसे ही स्क्रीन पर आप थोड़ी सी देख लीजिए। वो तस्वीर है जिसमें एक मुसलमान की मौत हो गई है मारने पीटने की वजह से और बाकी 5 मुसलमान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो मुसलमानों से ऐसी किस प्रकार की हिंसा है? ये किस हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये कौन सी नफरत है जिसको बार बार पनपाया जा रहा है? ये कौन सी फैक्ट्री में तैयार हुए लोग हैं जो मुसलमानों को देखते ही मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं? उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। अगर कोई मुसलमान कहीं से कोई जानवर भी ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कागजात भी होते हैं, तो उसे ये बताकर कि ये गौ हत्या करता है, गौरक्षक दल वाले आते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भ्रम फैला है देश में, ये देश को किस ओर ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है और मैं इसे पूछ भी रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं कि आखिरकार मुसलमानों पर इस तरीके कब तक होता रहेगा। अब कुछ लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। ये मोनुद्दीन मोहम्मद है, ये लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कुछ चंद मुसलमानों का मतलब लिंचिंग भी नहीं कर सकते। ये सवाल मतलब कटाक्ष के तौर पे सवाल पूछा है कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो कुछ मुसलमानों को भीड़ मार नहीं सकती है क्या? ये तो आम बात है, ऐसा तो होगा ही। अब ये मुसाहिद हसन लिखते हैं कि जहां का सीएम खुद मुस्लिमों को टारगेट करता हो। वैसे असम से कई सारी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई थी कि वहां मदरसों को गिराया जा रहा है, वहां पर जो अन्य जहां शिक्षण संस्थान मुसलमानों को होता है उनको अवैध जमीन बताकर वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। तो इसीलिए शायद ये बात लिखी गई है कि जहां का सीएम खुद मुस्लिमों को टारगेट करता हो, जनता को वैसे ही लाइसेंस मिल जाता है। मतलब ये कहा गया कि जहां का सीएम यानी मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा इस मुसलमानों को टारगेट करता हो, वहां की जनता तो इस तरीके के कदम उठाएगी। इस तरीके की घटना होना आम बात है। नेमपाल सिंह लिखते हैं कि अब तो सरकारी का काम है, मतलब सरकार ही नाकाम हो रही है सुरक्षा देने में, मतलब सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है। अब ये और भी लोग हैं, मोहम्मद जामिद आलम लिख रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस भी तो करो भाई, भीड़ में एक को भी आपने दबोच लिया समझो झुंड यूं ही भाग जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए ये कैसे लोग हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुद को संस्कारी पार्टी का बताते हैं, संस्कारधानी बताते हैं अपने आप को, लेकिन ये किस तरीके से कुसंस्कारी घटनाओं में लिप्त होते हैं ये कई सारे घटनाक्रम बता चुके हैं। चाहे वो इंदौर में सेक्स रैकेट का मामला रहा हो, चाहे अभी एक कुसंस्कारी व्यक्ति को आपने देखा वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था। ये सब किस संस्कारधानी मतलब फैक्ट्री से तैयार होते हैं, कहाँ इनको संस्कारों की ट्रेनिंग दी जाती है, जरा वो जगह आम जनता भी जानना चाहती है। शाहरुख लिखते हैं कि संस्कारी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जानवर मरने पर नंगा नाचते हैं और मुस्लिम इंसान मरने पर खुशी मनाते हैं। थू है ऐसे संस्कारी लोगों पर, यह भी लिखा जा रहा है कि ऐसे संस्कारी लोगों पर थू है जो इस तरीके काम करते हैं। तो अब चलिए अब आपको घटनाक्रम बताते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को नोटिस भी भेजा है इस मसले को लेकर। देखिए ये खबर 29 जुलाई 2023 की है कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार समेत 6 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। क्या कुछ कहा है ये जरा आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुसलमानों के खिलाफ गौरक्षकों की हिंसा की बढ़ती घटनाओं और मॉब लिंचिंग को लेकर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया। याचिका में पिछले 6 महीनों में सामने आए मामलों को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की तरफ से दायर याचिका पर शुक्रवार यानी 28 जुलाई को जस्टिस BR गवई और जस्टिस JB पादरीवाला की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का उल्लंघन को लेकर चिंता जताई गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ ही 6 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। महिला संगठन ने मॉब लिंचिंग में पुरुषों की हत्या के बाद उनके पीछे छूट गई परिवार की महिलाओं का मुद्दा उठाया है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के मामले को हाई कोर्ट में न भेजने का भी अनुरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले बार जब वो शीर्ष अदालत में पहुंचे तब उन्हें उच्च न्यायालयों में जाने के लिए कहा गया था। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो विभिन्न हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन पीड़ितों को क्या मिलेगा? 10 साल बाद 2 लाख का मुआवजा। मॉब लिंचिंग के संबंध में तहसीन पूनावाला मामले में वर्ष 2018 के फैसले के बावजूद यह स्थिति है। मेरे पास क्या उपाय है, मैं कहां जाऊंगा? इसके बाद पीठ ने सुनवाई की मांग मंजूर करते हुए सिब्बल से कहा कि वो याचिका पर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट भी आई है इंडिया स्पेंड के एनालिसिस के अनुसार 2010 में से 2017 में गौवंश से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 51% हिंसा का टारगेट मुसलमान थे। यह आंकड़ा है। इनमें से 97% हमले मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए। मतलब 97% मॉब लिंचिंग के मामले भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आए। वैसे इसके पहले शायद आपने भी नाम नहीं सुना होगा कि मॉब लिंचिंग नाम का कुछ होता है, भीड़ लोगों की हत्या कर देती है, ऐसा मामला नहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी विराजमान हुए उसी के बाद से ये 57% मामले बढ़ गए। उसके बाद से मॉब लिंचिंग नाम का शब्द भी आ गया और अब लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया था जिसमें ब्लोरो में 2 लाशें मिली थी। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।